5 से महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहे। आखिर कोल्हान के टाइगर कैसे हेमंत सोरेन और हेमंत विश्व शर्मा के बीच फंस गए और मजबूरन बीजेपी में उन्हीं की शर्तों के अनुसार बीजेपी में जुड़ना पड़ा। जोहार। हेमंत सोरेन को झटका देने की कोशिश में लगे चंपई को ही अब झटका लग चुका है। नतीजा ये हुआ कि जो चंपई जी कल तक तीन विकल्पों की बात कर रहे थे वो अब लाचार और मजबूर नजर आ रहे हैं। चंपई जी को लगा था कि वे चले जाएंगे तो हेमंत सोरेन को नुकसान होगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने उल्टा चंपई को ही बता दिया कि जेएमएम में थे तो कोल्हान के टाइगर थे, अलग होते ही टाइगर अब टाइगर नहीं रहा। कैसे ये बताते हैं। कोल्हान के नेता की जगह अब चंपई सिर्फ बीजेपी के नेता रह गए हैं। अब जब चंपई के हाथ में जब कुछ नहीं रहा तो मजबूरन उन्हें बीजेपी के सामने उन्हीं की शर्तों के अनुसार हथियार उठाना पड़ा। आखिर कैसे हेमंत सोरेन ने चंपई को परास्त किया। चंपई से सीट ले लेगी तो बगावत पे उतर आए, पहले इमोशनल कार्ड खेला, फिर बगावती तेवर दिखाए और झारखंड के सीएम को शायद पहले इस बात का अंदाजा लग चुका था कि चंपई खेल कर सकते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन चुपचाप चंपई की खेल देखते रहे, उन्हें मात देने की रणनीति पर काम करते रहे, जिसके सहारे चंपई जेएमएम से भिड़े थे। हेमंत सोरेन ने उसे धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया, यानी हेमंत सोरेन ने चंपई के गढ़ में उसी को कमजोर करना शुरू कर दिया। चंपई सोरेन जी ने 28 अगस्त को इस्तीफा दिया और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जानकार कहते हैं चंपई ने खुशी खुशी यह फैसला नहीं लिया है, बल्कि हेमंत सोरेन ने उन्हें इस तरह फंसाया कि अब चंपई के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, बल्कि चंपई सोरेन को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। अब ये क्यों कहा जा रहा है समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 28 अगस्त को सीएम सोरेन सरायकेला खरसावां के रापचा फुटबॉल मैदान में पहुंचे। ये वही जगह है जो गढ़ माना जाता है चंपई सोरेन जी का। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान करने और वितरण करने गए विधायक और सांसद शिरकत किए, लेकिन वहां पे चंपई जी मौजूद नहीं रहे क्योंकि जेएमएम और मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे चुके हैं। बगावत के बाद पहली बार कोल्हान में सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वे शिरकत नहीं हो पाए और कोल्हान की जनता से हेमंत सोरेन सीधे संपर्क कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कोल्हान के टाइगर के गढ़ में हेमंत जाके टाइगर को ही कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी में ज्वाइन ना होकर के अपना पार्टी ही बनाते तो शायद उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता था। ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यह माना जा रहा था कि जब बीजेपी ने ज्यादा तजब्बो नहीं दिया तो चंपई सोरेन जी बनाया था कि वे अपना खुद का पार्टी बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जो खबर आई कि वह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, अब उन्होंने यह फैसला क्यों बदला इसके पीछे राजनीति के जानकार अलग अलग दावे कर रहे हैं। अगर वो अपना पार्टी बनाते तो उनका चेहरा वो खुद होते और फिर पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तो उसका ठेगरा उन्हीं के सर फूटता, यानी तब तो ज्यादा बुरी हालत में होते। चंपई सोरेन जी यह बात से भली भांति वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने यह रास्ता नहीं चुना और यह सब दिखाई भी देने लगा उनके बयानों से। उनके बयान साफ जाहिर हो रहा था जैसे जैसे चंपई की जमीन खिसकने लगी और उसके बयान में बेबसी और लाचारी भी नजर आने लगी। पहली बार दिल्ली जाने से पहले जब मीडिया के सामने आए थे तब वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने तब यह नहीं माना था कि वह दिल्ली जा रहे हैं, बल्कि बहुत हल्के अंदाज में उन्होंने गोल मोल करके जवाब दिया था। बिंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम दिल्ली पहुँच गए और वहाँ बेहद दबाव में दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर भी लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था जिसमें अति उत्साह के साथ वे संकेत दे रहे थे कि जेएमएम को अलविदा कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था। चंपई सोरेन जी मान के चल रहे थे कि बीजेपी उन्हें हाथों हाथ उन्हीं के शर्तों पर मान जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी के एक भी नेता उनसे मुलाकात नहीं की और इसके बाद उसके बयानों से उनकी बेबसी का अंदाजा पड़ता है। बयान में बातें हैं, मैं दिल्ली गया था अपने टूटे चश्मा को ठीक कराने के लिए। वे गए तो थे बीजेपी में शामिल होने के लिए, शर्त ऐसे थे बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए चंपई जी जिन 7 विधायकों को साथ मिलाने का बात कर रहे थे, जिसके दम पे बार्गेनिंग करना चाहते थे बीजेपी से, लेकिन वे अकेले पहुंचे थे। ये बहुत फायदा होगा, इस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन विधायकों ने जेएमएम का साथ चुना और विधायकों ने साफ कर दिया चंपई जेएमएम में है तो साथ है, नहीं तो साथ नहीं है। यानी कहा जा सकता है हेमंत सोरेन ने बहुत ही खामोशी के साथ, समझदारी के साथ अपना काम को निभाया और बाकी विधायकों को जाने से रोका। जब बीजेपी को पता चला कि चंपई किसी काम के नहीं है, वे विधायक साथ नहीं ला रहे हैं, चंपई अकेले आएंगे, तो बीजेपी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया और साफ कर दिया बीजेपी के शर्तों पर आना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी में उनकी कोई जरूरत नहीं है।
चंपई जी का दिल्ली जाने का रास्ता रांची से जमशेदपुर, जमशेदपुर से कोलकाता और कोलकाता में मंत्रियों से मिलने के बाद वहां से वे दिल्ली जाते थे। जब वे दोबारा दिल्ली गए तब भी वो कोलकाता में ही पहले मुलाकात हुई, इसके बाद दिल्ली गए। यानी सबका सूत्रधार कहीं ना कहीं कोलकाता से ही है और कोलकाता के थ्रू ही वे मैसेज को आदान प्रदान कर रहे थे। जब चंपई मान गए कि वे बीजेपी के आगे मस्तक हो रहे हैं तो बीजेपी के शर्तों पे उन्हें शामिल होने के लिए राजी है, तब जाके वे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अमित शाह जी से मिले। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में चलने लगी जिसमें हेमंता विश्व शर्मा साथ में बैठे हुए दिखे। तब जाके 30 तारीख को चंपई सोरेन जी बीजेपी का दामन थामा और उसके पहले 28 तारीख को जेएमएम से इस्तीफा दे चुके थे। लोगों ने देखा चंपई सोरेन कैसे बगावती सुर पकड़कर कीचड़ में फंस गए और जहां कीचड़ होता है वहां कमल खिलता है, यानी वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और चंपई इस तरह वो बीजेपी में ज्वाइन तो हो गए, एक समय जेएमएम से 5 महीने के मुख्यमंत्री रहे और एक अच्छे मंत्रिमंडल पद में भी थे, लेकिन उनके बगावती सुर के कारण ही उनको आज बीजेपी में शामिल होना पड़ा। और बीजेपी में जो नेता है बीजेपी में जाते हैं उनका हाल कुछ अच्छा इतिहास नहीं रहा है। चंपई जी का अब राजनीतिक करियर क्या होगा, अब देखने वाली बात तो ये है। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जोहार।